लड़की यह जानते हुए भी कि उसका चौथा भाई स्कूल की सबसे सुंदर लड़की से एक तरफा प्रेम करता है, जानबूझकर उस सुंदर लड़की पर एक बाल्टी पानी उछाल देती है और फिर प्रसारण कक्ष में जाकर यह अफवाह फैला देती है कि वह और उसका चौथा भाई कम उम्र में प्रेम संबंध में है। उसका असली उद्देश्य बदनामी फैलाना नहीं बल्कि चौथे भाई को इतना भड़काना था कि वह क्रोध में आकर उसका गला दबाकर उसे मार डाले, क्योंकि वही उसकी मुक्ति का रास्ता था। पर घटनाएं उसकी अपेक्षा के विपरीत चली। चौथा भाई नाराज होने के बजाय उसके लिए केक लेकर आया और माफी मांगने लगा। दरअसल उसे डर था कि यदि उसके और सुंदर लड़की के नाम साथ जोड़े गए तो लड़की की पढ़ाई और भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वह तुरंत शिक्षक के पास सफाई देने गया था। शिक्षक कक्ष में उसने देखा कि सुंदर लड़की पहले से मौजूद थी और स्वयं को बचाने के लिए उस पर रोज परेशान करने का आरोप लगा रही थी। उसी क्षण चौथे भाई को उसका असली चेहरा दिख गया और उसने तय किया कि अब वह उसके पीछे नहीं भागेगा। उसे लगा कि उसकी बहन की हरकत ने ही उसे सच दिखाया है, इसलिए उसने आभार स्वरूप केक दिया। लेकिन लड़की के लिए यह परिणाम अस्वीकार्य था। असल में वह गलती से एक उपन्यास की दुनिया में नकली अमीर बेटी के रूप में प्रवेश कर चुकी थी और वास्तविक दुनिया में लौटने का एकमात्र तरीका था भाइयों द्वारा प्रताड़ित होकर मरना। उसे विश्वास था कि यह आसान होगा, क्योंकि असली अमीर बेटी की जगह लेने के कारण भाइयों में से कोई भी उससे स्नेह नहीं रखता था, विशेषकर चौथा भाई जो मूल कथा में उससे घृणा करता था। इसलिए उसने चौथे भाई के नहाने के समय उसका मोबाइल लेकर सुंदर लड़की को ताने भरे संदेश भेजे, जिससे सुंदर लड़की ने गुस्से में उसे ब्लॉक कर दिया। चौथे भाई को सच्चाई पता चली तो वह क्रोधित हुआ, पर उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। लड़की ने सोचा कि और उकसाने से परिणाम बदल जाएगा, इसलिए पानी डालने और प्रसारण की घटना हुई, पर वहाँ भी उसे अपेक्षित हिंसक प्रतिक्रिया नहीं मिली। चौथा भाई उल्टा नरम पड़ गया और सुलह की बात करने लगा। लड़की ने केक का कौर खाकर निराशा से सोचा कि इसमें जहर तक नहीं है। वह झुंझलाकर बोली कि उनका रिश्ता कभी सुधर नहीं सकता, पर चौथे भाई का व्यवहार बदला हुआ था। हताश होकर उसने लक्ष्य बदला और इस बार सबसे कठोर माने जाने वाले बड़े भाई को चुना। अगले दिन वह जिद करके उसके साथ काम पर जाने लगी। बड़ा भाई पहले ही उसे पसंद नहीं करता था और सोच रहा था कि उसे कैसे उतारा जाए। तभी पीछे की कार ने हॉर्न बजाकर उकसाया और उसने आवेश में गाड़ी भिड़ा दी। उसे लगा लड़की डर जाएगी, पर वह उत्साहित होकर बोली कि फिर से टकराओ ताकि वह दुर्घटना में मर सके। बड़े भाई को उसका व्यवहार अजीब लगा। टकराई कार का मालिक हिसाब लेने आया तो लड़की तुरंत नीचे उतरकर उसे भड़काने लगी कि वह गुस्से में उसे मार दे, पर वह व्यक्ति उल्टा घबरा गया और चला गया। बड़े भाई के मन में संदेह गहराता गया कि लड़की जानबूझकर मुसीबत खोज रही है। फिर वह बड़े भाई के साथ एक महत्वपूर्ण दावत में गई, जहाँ बड़ा सौदा होने वाला था। लड़की को लगा कि यही सही अवसर है, क्योंकि यदि वह सौदा बिगाड़ दे तो बड़ा भाई क्रोध में कुछ भी कर सकता है। वह सामने वाले व्यापारी को बूढ़ा कहकर पुकार बैठी, पर संयोग से वह सचमुच उम्रदराज निकला और बोला कि पहले उसे शराब पिलाकर माफी मांगनी होगी, तभी सौदा आगे बढ़ेगा। यह सुनकर लड़की भीतर ही भीतर प्रसन्न हुई।